भागलपुर पुलिस ने आज टॉप 10 में शामिल अपराधी धर्मेंद्र कुमार झा को किया गिरफ्तार। वह श्यामपुर का रहने वाला धर्मेंद्र कुमार झा, जो 10 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसका नाम टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल था, उसे पुलिस ने औद्योगिक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। यह बिहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और टॉप 10 कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र कुमार झा 2008 से ही फरार चल रहा था और इसके ऊपर चोरी, डकैती जैसे कई और अन्य और अपराध दर्ज थे। और इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी अमित रंजन ने दी। उन्होंने कहा, इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार कर रहे थे। और जब इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया तो सबसे पहले कहा, बिहार पुलिस आपका स्वागत करती है और सीधे हाथ में हथकड़ी लगा दी। आज आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भागलपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि, जो कि भागलपुर पुलिस के टॉप 10 कुख्यात अपराधी जो धर्मेंद्र कुमार झा नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया है औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से। ये श्यामपुर का रहने वाला है और ये पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था। इसके ऊपर अभी तक हम लोग को 10 केसेस पता चल गए हैं और भी जो अपराध इसने किए उसके बारे में हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। टोटल 10 केस अभी तक हम लोग को पता चले इसके बारे में। और ये धर्मेंद्र कुमार झा उर्फ डीके झा के नाम से भी जाना जाता है और ये बाथ थाना अंतर्गत इसका घर है और इसको हम औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से पकड़े हैं। जो स्पेशल टीम इसको पकड़ने के लिए बनाई गई थी, इसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी ने किया। और इस टीम में थानाध्यक्ष बाथ कन्हैया कुमार झा, मुरलीधर शाह डीआईओ टीम से, मिथिलेश कुमार डीआईओ टीम से, हरीशचंद्र उपाध्याय बाथ थाना से, मिथिलेश कुमार चौधरी, कौशल भारती थानाध्यक्ष औद्योगिक प्रक्षेत्र, सुशील राज डीआईओ से, बच्चन कुमार, अभिमन्यु, प्रकाश कुमार, सुनील कुमार, अंकित कुमार, ये सभी सिपाही हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम किया है। और एक कुख्यात अपराधी है जो एसटीएफ की जो टॉप 10 की लिस्ट होती है भागलपुर जिला की, उसमें इसका नाम शुमार हुआ है। ये लिस्ट कल ही जारी हुई थी और 24 घंटे में ही हमने इसका पता लगाया। इस टीम ने एक स्पेशल जो टीम बनी थी, इसने कार्यवाही की और गिरफ्तारी इसकी सुनिश्चित कर ली गई। सर, मुख्य रूप से किस तरह के केस इसके खिलाफ? इसके ऊपर रंगदारी, डकैती, आर्म्स एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा इत्यादि के धाराओं में केस दर्ज हैं और 10 से ऊपर इसके ऊपर केस दर्ज हैं और केसेस भी होंगे, इसके बारे में हम लोग पता लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का धूमधाम से मनाया गया 77वां जन्मदिन। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर और वो मिठाइयाँ खिलाकर शुभकामनाएं दी। सभी भागलपुर इकाई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं इस कार्यक्रम पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं और जिनको देश के लोग भूल नहीं सकते। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भागलपुर कांग्रेस इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। ये तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी के आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन सिर्फ मनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियां दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएं और एकजुट रख के देश में विकास करें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर सामाजिक संस्था जनप्रिय भागलपुर की ओर से बाल अधिकार रैली परबत्ती से निकाली गई। शिक्षा, पोषण और प्यार हर बच्चों का अधिकार। जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो जीवन में बढ़ेगा। बाल मजदूरी पाप है, भारत के लिए अभिशाप है। माता पिता की गंदी सोच, बच्चे है कमाई का स्रोत। नन्हे नन्हे हाथों को काम और नहीं किताब दो।
रैली को संस्था के निदेशक गौतम कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों का हनन हो रहा है और यहाँ बच्चों के साथ जाति, लिंग और धर्म के आधार पर और भेदभाव, बाल विवाह और बाल मजदूरी, यौन और यहाँ उत्पन्न और यहाँ जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे आने वाली पीढ़ी को संरक्षित और यहाँ करने के सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को सामूहिक प्रयास से ही और लड़ा जा सकता है। और रेखा देवी ने कहा कि बच्चों जो अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य और पर ध्यान देना चाहिए, जिससे और उनके शारीरिक विकास के साथ यहाँ मानसिक और हो। और बाबू लाल कुमार ने कहा कि आज और बच्चों के साथ संवाद की आवश्यकता है। संवाद से और आप बच्चों के और मनोस्थितियों को और जान पाएंगे। हमारे और यहाँ संवाद की और परंपरा थी और लेकिन आधुनिकता और यहाँ पर आंधी और यहाँ दौर और यह परंपरा टूट सी गई है और इसे और यहाँ पुनः और जागृत और यहाँ करने की आवश्यकता है। नाथनगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार के समीप श्रृंगार दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। घटना को लेकर दुकानदार मालिक ने कहा कि वह दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद हम लोगों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी मशक्कत की। बाल्टी से घंटों तक पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया गया और दुकान में रखे सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके थे। दुकान में कुछ कैश रुपए भी रखे थे, वह भी पूरी तरह से जल गए और कहा कि और बैंक से और ऋण लेकर दुकान में पूंजी लगाई थी और इसी से घर परिवार चलता था, लेकिन अचानक आग लग गई और आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं है। और दुकानदार का कहना है कि वह गोलीबारी मामले को लेकर दुश्मनी से आग लगाई गई है और 50 साल से दुकान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की घटना सामने नहीं आई थी। वह रंगदारी नहीं देने पर राशन डीलर को अपराधियों ने गोली मार दी थी और जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उसे इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पर गुदरी बाजार स्थित श्रृंगार दुकान में आग लग गई और घटना के बाद मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस और मामले की छानबीन कर रही है। सर 10 बजे रात में आग लगा, सब मिलके बुताए हैं सर। कैसे जानकारी मिला? 10 बजे रात हम लोग को जानकारी हुआ। हाँ, क्या किए? पानी घर से लेके दौगे बुताए। कितने बजे रात में? 10 बजता होगा सर। क्या चीज़ का दुकान है? मनिहारी का दुकान था सर। क्या कैसे? हाँ? मीटिंग से उठाए, बंधन से उठाए थे सर, एसकेएस से उठाए थे पैसा। कितना पैसा लिए? 80,000 उठाए थे मीटिंग एसके बंधन से, एसकेएस से उठाए थे 30,000 सर। लगा के दुकान सारा पूंजी लगा के दुकान खोले सर, सब जल गया। मीटिंग वाले को भी पैसा नहीं दिया बेचारे, भी पैसा कोई सब इधर भी 20,000 उठाए सर। क्या लगता है आग कैसे लगा होगा? हम तो देखे नहीं सर कैसे लगा, कोई जलन से लगाई, कोई दुश्मनी था किसी से, जला दी। कौन बाजार है? गुदरी बाजार। बोलिए। नाथनगर गुदरी बाजार 5 नंबर वार्ड। आप कौन है? मकान मालिक है क्या? हम दुकान का मालिक है। क्या नाम आपका? बीबी रोशन। पति का? मोहम्मद सईद। घर कहाँ है? नाथनगर महल्ले में मोमिन टोला महल्ले में था तो धान देखते हैं आग लगा हुआ था, आए तो वही बुझाने लगे। आशंका क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो कलंगारी हाँ उसी का फेरा है यार, यही सब का फेरा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब लग रहा है 50 साल से हम सब, मेरा बाप माँ खोला दुकान, कभी आग लगा, ये दुश्मनी से आग लगा दिया। उसी दुश्मनी में? हाँ वही दुश्मनी, और हम सब कोई दुश्मनी से किसी का नहीं चाहते। आग कैसे बुझाया था आप लोग? आग पानी से बुझाए थे अपने से? भाई 10:30 बज रहा था। क्या नाम आपका?